मुझे रात में घर बुलाया जाता था, मेरे साथ कचरे जैसा बर्ताव किया गया। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मैं कोई कीड़ा हूं। मुझे उम्मीद थी कि मैं दूसरों को न्याय दिलाऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं खुद अन्याय का शिकार रहूंगी। मैं भी कितनी भोली थी। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं अंशु ठाकुर, आप मेरे साथ देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। साथियों, हमारे देश के चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो लगातार बड़े बड़े मंचों से, बड़े बड़े टेलीविजन चैनल पे आके, बड़े बड़े मीडिया इंटरव्यू में आके लगातार महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं के खिलाफ शोषण पर बात करते नजर आते हैं। वो लगातार कहते हैं देश की जो बहन बेटियां हैं बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं, पिछले सरकार से ज्यादा इस सरकार में सुरक्षित हैं। वो हर तरीके से महिला सशक्तिकरण पे बहुत बड़े बड़े बखान करने का काम करते हैं। अगर पिछले 2 दिन की बात करें हम, तो आप आज तक देख लो, जी न्यूज देख लो, तमाम जो बड़े बड़े चैनल हैं जो गोदी मीडिया में भी आते हैं, उनमें आप देखेंगे चाहे वो देश के गृह मंत्री हो या किसी सत्ता में बैठे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो लगातार महिला सुरक्षा पे बहुत बड़े बड़े बात करके चले गए। अगर आप उनका पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। दोस्तों, आप महसूस कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि जो देश की महिला जो एक जज की कुर्सी पे बैठी है, जब उसे न्याय की उम्मीद नहीं है, तो जब वो महिला सिस्टम से हार मान गई है, वो अपने आप को मरा हुआ महसूस कर रही है, वो अपने शरीर को मरा हुआ महसूस कर रही है, जब उस जज महिला के साथ अन्याय हो रहा है, जब उस जज महिला का शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा है, सोचिए वो महिला कितनी मजबूर हो गई, कितनी बेबस हो गई, कितनी लाचार हो गई कि जो हमारा देश का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब हैं, जब उन्हें चिट्ठी के माध्यम से इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। साथियों, देश में बवाल तब हुआ जब ये जो चिट्ठी थी ये वायरल हुई। जज का नाम है अर्पिता साहू, इनकी उम्र है मात्र 31 साल। इन्होंने अपने करियर, चाहे स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, LLB LLM की बात करें, इन्होंने लगातार टॉप करने का काम किया। उसके बाद ये सिविल जज बनी। बांदा में ये जज तैनात है। इन्होंने जिस तरीके से देश की न्याय सिस्टम से हार मानने के बाद अपने लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब से इच्छा मृत्यु की मांग करी, जानिए घटना क्या है। उन्होंने इस पत्र के जरिए जिला जज पर अनुचित मांग करने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि देर रात मिलने का दबाव बनाया जाता था। इस दौरान उन्होंने कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। अर्पिता साहू ने इस दौरान उन्होंने बाराबंकी कोर्ट में नियुक्ति के दौरान घटी घटनाओं पर बात की है। न्यू इंडिया एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के दौरान 2 पन्नों के एक पत्र में उन्होंने जिला जज की तरफ से की जाने वाली अनुचित मांगों और फिर उत्पीड़न का जिक्र किया है। उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी वह यह पत्र लिखने को मजबूर हुई है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पत्र में लिखा, मेरे छोटे से कार्यकाल से मुझे प्रताड़ित होने का दुर्लभ सम्मान मिला है। मेरे साथ हद यौन उत्पीड़न हुआ है। मेरे साथ कचरे जैसा बर्ताव किया गया है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं कोई कीड़ा हूं। मुझे दूसरों को न्याय दिलाने की उम्मीद थी। मैं भी कितनी भोली थी। उन्होंने आगे लिखा, मैं भारत में काम करने वाली महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि यौन उत्पीड़न के साथ जीना सीख लो। यह हमारे जीवन का सच है। पोश एक्ट हमसे कहा गया बहुत बड़ा झूठ है। कोई हमारी नहीं सुनता, किसी को हमारी नहीं पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि मैं दूसरों को क्या न्याय दिलाऊंगी जब मुझे ही कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। मुझे लगा कि शीर्ष न्यायालय मेरी प्रार्थना सुनेगा, लेकिन मेरी रिट याचिका महज 8 सेकंड में ही बगैर मेरी प्रार्थना सुने और विचार किए खारिज हो गई। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी, मेरा सम्मान और मेरी आत्मा को भी खारिज कर दिया गया। ये निजी अपमान की तरह लग रहा है। उन्होंने लिखा, मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। बीते 1.5 सालों में मुझे चलती फिरती लाश बना दिया गया। बगैर आत्मा और बेजान शरीर को लेकर घूमने का कोई मतलब नहीं। साल 2022 में बाराबंकी में पदस्थ रहने के दौरान जज अर्पिता साहू ने रितेश मिश्रा और मोहन सिंह नाम के 2 वकीलों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनके आरोप थे कि वकीलों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। साथियों, कल्पना कीजिए आप कि जब देश में जो न्याय देने वाली महिला है, जो एक जज बनती है, वो देश की करोड़ों लाखों महिलाओं की प्रेरणा बनती है, उसके बाद जब वो महिला कुंठी मानसिकता वाले समाज के लोगों से सुरक्षित नहीं है, क्या आप मानसिक सुरक्षा की बात करें, शारीरिक सुरक्षा की बात करें, तो देश में जो सड़कों पे चलने वाली आम बहन बेटियां हैं उनके साथ किस तरीके का सलूक किया जाएगा। जब देश में बनी जज के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है, जब इंसाफ के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है, उसके बाद भी जो उनकी आवाज है वो महज 8 सेकंड में खारिज कर दी जाती है। तो सोचिए, देश में जो आम बहन बेटियां हैं जिनके साथ लगातार यौन उत्पीड़न हो रहा है, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, लगातार हर तरीके से उनकी इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है, वो किस तरीके से न्याय व्यवस्था पे विश्वास करने का काम करेंगे, उनकी कौन सुनेगा। आप कल्पना कीजिए उनके साथ ये न्याय व्यवस्था किस तरीके से व्यवहार करने का काम करता है। ये जो घटना है ये देश की सरकार पे, देश की सुरक्षा पे, देश की न्याय व्यवस्था पे, हमारे जुडिशरी सिस्टम पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और एक बड़ा कलंक साबित हो रहा है। वो महिला जो इतने बड़े पद पे तैनात है, जब वो अपने लिए सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, जब उसके साथ अन्याय शोषण हुआ, तो देश की आम बेटियों के साथ क्या होगा। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या समझते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप इस देश के न्याय व्यवस्था, आप इस देश के कानून व्यवस्था से क्या समझते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे देश की बहन बेटियां कितनी हद तक सुरक्षित हैं,
इस महिला जज के साथ कितने हद तक सही हुआ, कितने हद तक गलत हुआ, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इसी तरीके से मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।